बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक काव्य पाठ लेकर। मित्रों, काव्य पाठ वास्तव में हमारे जीवन की एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लिए इतनी आवश्यक है जितनी कि लक्ष्मण जी के लिए उस वक्त थी जब उन्हें शक्ति बाण लगा था। काव्य पाठ के शब्दों का सार, उसका निचोड़, उसका रस हमें जीवन को प्रस्फुटित करता है। इस बात से आप सभी अनभिज्ञ नहीं हैं कि काव्य पाठ जब भी हम श्रवण करते हैं, जब भी हम पठन करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा हमें समाहित होती प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा होता भी है। शब्दों का, उसके उच्चारण का, उनके श्रवण का, उन सभी का एक जो निर्धारित ऊर्जा शक्ति है वो हमारे मानस पटल को, हमारे आत्मा को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम अपने और ज़्यादा करीब आ पाते हैं। जिन भी मुद्दों से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे सामाजिक हों, आर्थिक हों, नैतिक हों, किन्हीं भी विषयों से जुड़े हुए काव्य पाठ हो, हमें श्रवण ज़रूर करना चाहिए। मैं तो आप सभी से अनुरोध यही करूँगी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही कहूँ कि सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है इस काव्य पाठ से, काव्य रचना से। तो उसी ऊर्जा का आप सब भी उसको महसूस कर पाएँ, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि काव्य पाठ को, खास करके हिंदी काव्य पाठ को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करिए। तो मित्रों, आज मैं जो काव्य पाठ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। छोटा अवश्य है किंतु गूढ़ है, गंभीर है। मैं उसके बारे में आपको अधिक नहीं बताऊंगी, क्योंकि यदि काव्य के बारे में, कविता के बारे में पहले से ही बता दिया जाए तो फिर जो श्रोता हैं उन्हें अपने मन से, इन शब्दों से, मन की शब्दों से जो बात करने का अवसर है वो कहीं ना कहीं चूक जाता है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो आइए बिना देरी किए मैं आरंभ करती हूँ आज का काव्य पाठ, जिसका शीर्षक है सृष्टि। जी हाँ मित्रों, जिसका शीर्षक है सृष्टि। आप सभी से अनुरोध है, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा और मनन अवश्य कीजिएगा इस काव्य पाठ पर। तो आइए। एक भीतर सृष्टि, एक भीतर सृष्टि, एक सृष्टि बाहर। एक भीतर सृष्टि, एक सृष्टि बाहर, प्रश्न ये किसमें जीवन है। एक भीतर सृष्टि, एक सृष्टि बाहर, प्रश्न ये किसमें जीवन है। एक जहाँ पर देह है रमता, एक जहाँ पर देह है रमता, और एक जहाँ में आत्मरमण है। एक जहाँ पर देह है रमता, एक जहाँ में आत्मरमण है। एक जहाँ पर जन जन बसता, एक जहाँ पर जन जन बसता, एक में बसे निरंजन है। एक भीतर सृष्टि, एक सृष्टि बाहर, प्रश्न ये किसमें जीवन है। प्रश्न ये किसमें जीवन है। जो जीते बाहर सृष्टि में, जो जीते बाहर सृष्टि में और भीतर में सोते हैं, जो जीते बाहर सृष्टि में और भीतर सृष्टि में सोते हैं, जीवन के भिन्न सोपानों पर, जीवन के भिन्न सोपानों पर मुड़ मुड़ के फिर वो रोते हैं। जीवन के भिन्न सोपानों पर मुड़ मुड़ के फिर वो रोते हैं। जो जीते भीतर सृष्टि में, जो जीते भीतर सृष्टि में, वीतराग उनका मन है। जो जीते भीतर सृष्टि में, वीतराग उनका मन है। एक भीतर सृष्टि, एक बाहर सृष्टि, प्रश्न ये किसमें जीवन है। प्रश्न ये किसमें जीवन है। धन्य है जीवन उस जन का, धन्य है जीवन उस जन का, जिन दो सृष्टि एक जाना। धन्य है जीवन उस जन का, जिन दो सृष्टि एक जाना। भीतर देखा परमानंद को, भीतर देखा परमानंद को, बाहर चिदानंद जाना। भीतर देखा परमानंद को, बाहर चिदानंद जाना। दृष्टि में सृष्टि है सबकी, दृष्टि में सृष्टि है सबकी, दृष्टि में ही जीवन है। एक भीतर सृष्टि, एक बाहर सृष्टि, प्रश्न ये किसमें जीवन है। एक भीतर सृष्टि,
एक बाहर सृष्टि, प्रश्न ये किस में जीवन है। मित्रों, इस कविता से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड महसूस हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर हम दो दुनियाओं में जीते हैं, दो सृष्टि हम जीते हैं, जिनमें एक सृष्टि वो जहाँ बहुत ही कोलाहल है, जहाँ बहुत ही शोर शराबा है, जहाँ आप हम सब लोग मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, एक वो सृष्टि है। और एक भीतर की सृष्टि है, यहाँ पर भी बहुत कोलाहल है, यहाँ पर भी बहुत शोरगुल है, लेकिन किसका? हमारे विचारों का। ये भीतर की सृष्टि में सिर्फ उसी का प्रवेश है जिसे हम प्रवेश देना चाहते हैं। बाहर की सृष्टि में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिन्हें चाहें सिर्फ उन्हें ही अपने पास पा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भीतर की सृष्टि हमारे नियंत्रण में है, बाहर की सृष्टि हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इस काव्य पाठ से, इस कविता से मेरा आशय जो है वो यही है कि कई लोग होते हैं जो केवल बाहर की ही सृष्टि में सब कुछ अपना जीवन निकाल देते हैं, खाना पीना, बाहर घूमना, जो करना है करना, या कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो सांसारिकता में लिप्त हैं। ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे, बहुत बार होता है कि सब कुछ होता है, धन है, दौलत है, फिर भी एक अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाता है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो वीतराग हैं, जो अंतर्मुखी हैं, बाहर सृष्टि से जो कम लेन देन रखते हैं। ऐसे लोग प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि समय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल पाना, वहाँ पर थोड़ा डगमगाहट सी महसूस होती है। लेकिन एक तीसरे ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों ही सृष्टि को एक सृष्टि बना देते हैं। तात्पर्य कि भीतर की सृष्टि में वो किसका दर्शन कर रहे हैं? चिदानंद सर्वेश्वर का, परमानंद का। और बाहर की सृष्टि में आपने मानस जी की एक चौपाई ज़रूर सुनी होगी, आप पढ़ी होगी, बहुत ही सुंदर है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात इस चराचर जगत में जो भी है वो श्री सीताराम जी की ही मूर्ति है, ऐसा जानकर सभी को प्रणाम करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। ऐसी जिसकी भावना है उसके लिए फिर दो सृष्टि नहीं है, उसके लिए एक ही सृष्टि है। वो वीतराग व्यक्ति अपने भीतर ही नहीं अपितु बाहर में भी सामंजस्य बैठा करके उस परम तत्व को, उस परम तत्व का दर्शन पाने में पूर्णतः समर्थ होता है। मित्रों, इस काव्य पाठ के ज़रिए मैंने आपको दृष्टि की सृष्टि के बारे में बताने का प्रयास किया, अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आशा करती हूँ आपको ये काव्य पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। एंड आगे आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।